मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक लड़की जो कि 20 से 22 साल की होगी, पुल से नीचे नदी में छलांग लगा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुकी और नदी में कूद गई। तब मैं भी आओ देखा न ताओ और नदी में कूद गया उसे बचाने के लिए। और जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की। आखिरकार उसे जब कुछ समय बाद होश आया तो मैंने उसे 2 थप्पड़ लगाए और इतने में वह रोने लग गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों आत्महत्या कर रही हो? तब उसने मुझे जो बताए उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। आप भी एक बार ज़रूर सुनिए उस लड़की की कहानी। उस लड़की ने मुझे बताया कि किस प्रकार उसके साथ उसके ही घर वाले अत्याचार करते हैं। वह लड़की अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है और उनसे 3 बड़े भाई हैं। उस लड़की के माँ बाप बहुत गरीब हैं और उसे हमेशा यह कहते रहते हैं कि तू काश पैदा होने से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और तेरी परवरिश हम नहीं कर सकते हैं और ना तो तेरी शादी करने के लायक हैं। हम दहेज में उतना सारा पैसा और सामान नहीं दे पाएंगे। इस वजह से समाज में हमारी बदनामी होगी। बेचारी उस लड़की को बहुत मारते थे। तब उसकी माँ ने कहा, हम इसकी शादी किसी गरीब जो हमसे भी कम पैसे वाला होगा उससे करवा देंगे। माँ के कहने का मतलब यह था कि शादी कहीं भी हो, मगर मेरी बेटी जिंदा तो रहेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तब उसके पापा ने सोचा, क्यों न इसकी शादी दूर के गांव में एक पागल रहता है उससे करवा दी जाए, जिसको ना तो पैसा देना पड़ेगा और ना ही दहेज और ना ही किसी को पता चलेगा। इतना सोचने के बाद उसके पिता अपनी बेटी का विवाह पागल से करने के लिए अपनी बेटी को कहती है। उसकी बेटी जो कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, उसने साफ मना कर दिया उस पागल से शादी करने के लिए और अपनी जान देना अच्छा समझा। इसी कारण वह आत्महत्या करने वाली थी। दोस्तों, आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको अपनी बेटी बोझ लगती है। आजकल का ज़माना ऐसा है कि जहां लड़कियों को उसके नाम से ज़्यादा पापा की परी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ काल्पनिक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए। धन्यवाद।